एएमयू के कश्मीरी छात्र ने लगाया मारपीट का आरोप। अधिकारी बोले लिखित शिकायत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र ने कुछ अज्ञात बदमाशों पर घातक हमला करने का आरोप लगाया है। छात्र ने कहा कि कैंपस में उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि अतिरिक्त जिला अधिकारी मीनू राणा ने कहा कि इस संबंध में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उनकी असुरक्षा की समस्या का समाधान खोजा जाएगा। मैं 25 दिसंबर की रात 24 और 25 की रात 2 बजे मैं अपने रूम पे लाइब्रेरी से आके सोने जा रहा था। तो बाहर बैडमिंटन कोर्ट और रेजिडेंशियल हॉस्टल है हमारा, वहाँ हमें रिहाइश दी गई है, आप वहाँ उस रूम में रहिए। तो हमें उसमें बाहर बहुत सारे पता नहीं कौन लोग खेल रहे थे, तो वो बहुत शोर कर रहे थे, गाली गलौज। तो मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट किया कि भाई अब चले जाइए, कल आइए। तो नहीं गए। दूसरी बार भी मैंने बोला कि भाई चले जाइए, तो वहाँ से वो मुझे गाली देने लगे और मेरे ऊपर अटैक किया, जानलेवा हमला किया। तो मैं जैसे तैसे बहुत पीटा, मुझे जैसे तैसे पूरी वहाँ पे हॉस्टल के रहने वाले वो सब देख रहे थे, कोई मुझे बचाने नहीं आया। वो जैसे तैसे मैं वहाँ से उठ के ज़मीन से पूरा मैं अपने रूम पे चला गया भाग के, अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इतनी देर में 100 लोगों को इकट्ठा करके कॉल वॉल करके अपने लोगों को गुंडे थे वो, बिल्कुल कट्टे तमंचे लेके, चाकू छुरी लेके मेरे रूम पे अटैक किया और गेट तोड़ने लगे। बाहर नेट का गेट लगा हुआ है, फिर वुडन वो भी तोड़ने लगे। फिर मेरे रूम में और 2 लड़के थे मेरे साथ, तो हम लोगों ने फिर स्टडी टेबल सटा के दरवाजे में हमने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। तो हम लोग इस बीच प्रोवोस्ट प्रॉक्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 100 बार कॉल लगाई, तो किसी ने हमारा रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो वो ऊपर वाले को बचाना था, हमारी जान बच गई। जब तक हमारे कुछ और लोग, मेरे कुछ और भाई दोस्त आए, तो उन्होंने कहा कि ये क्या मैटर है यहाँ पे। तो उन्होंने हमें जैसे तैसे वहाँ से निकाला और फिर हमसे उल्टा कहा गया कि वार्डन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि आप ही माफ़ी मांगिए। मैंने मार खाया, मुझे पीटा गया, मुझ पे जानलेवा हमला हुआ और उल्टा हमसे ही बोला गया कि आप इनसे सॉरी बोलिए, आपकी गलती, आपने बोला क्यों, आप लोग यहाँ से चले जाइए खेलने, मत खेलिए यहाँ पे। तो ये हुआ था। कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे। असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है। उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी, और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे। सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। मैम, जानलेवा हमला हुआ है छात्र के ऊपर। बच्चों की अभी तक जो घटना समझ में आई है, खेल को लेकर कोई कुछ विरोध किया गया था कि मत खेलिए, तो उसमें आपसी विवाद हुआ है। कोई जानलेवा हमला जैसी अभी घटना, चूँकि मेरी प्रॉक्टर से भी बात हुई है, कोई कंप्लेन उनके पास भी नहीं आई है, थाने में भी कोई कंप्लेन प्राप्त नहीं हुई है। कश्मीरी छात्र का कहना है कि हमें काफी हथियार है, आतंकवादी बताते हैं वहाँ के जो लोग हैं। अभी इसकी कोई पुष्टि तो नहीं हुई है कि इस तरह से कुछ कहा गया है, पर इसी को लेकर के कल डायरेक्टली बात की जाएगी, आमने सामने बातचीत की जाएगी, और यदि उनके ऐसा लेकर के कोई भी भय और असुरक्षा व्याप्त है तो उसको समाधान किया जाएगा। छात्रों को कहना है को लेकर मैडम क्या सीसीटीवी फुटेज एएमयू से लेंगे आप लोग? देखिए, अभी इसमें कोई किसी ने तहरीर ही नहीं दी है, और वहाँ पर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी कोई लिखित में शिकायत नहीं दी है, तो इस आधार पे किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज और क्यों ली जाए। फिलहाल जो समस्या उनकी है कि उनको वहाँ सुरक्षा मिले, जो वो पहला मुद्दा उठा रहे हैं, और बाहरी लोग वहाँ पर उनका प्रवेश ना हो। तो ये 2 उनके मुख्य मुद्दे हैं और इस पे कल बातचीत की जाएगी। मैम, छात्रों का कहना है कि उनके कमरों में छात्रों के में बहुत सारे असले भी हैं, उस पर भी प्रशासन द्वारा कोई अगला कदम उठाया जाएगा? देखिए, कल यदि बातचीत में ऐसा कुछ भी वो रखेंगे, जो भी वो शिकायत देंगे लिखित में, तो उसमें विधिवत रूप से यूनिवर्सिटी द्वारा जाँच कराई जाएगी और कार्रवाई होगी। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। 4 साल की बच्ची का अपहरण के बाद रेप मामले में 40 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। राजधानी के भलसवा डेयरी इलाके में 4 साल की बच्ची का कथित रूप से अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 40 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्ची बीते बुधवार की शाम अपने घर के बाहर खेलते समय लापता हो गई थी। उसके माता पिता ने भलसवा डेयरी थाने में इसकी शिकायत की और फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगले दिन सुबह करीब 7 बजे बच्ची एक पार्क के पास मिली। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका यौन उत्पीड़न होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इसके बाद यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं को प्राथमिकी में जोड़ा गया।
पीएम मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की कार का हुआ एक्सीडेंट, परिवार संग जा रहे थे मैसूर, बेटे बहू की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी और उनके परिवार के सदस्य मैसूर के निकट कार हादसे में घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना के वक्त चालक के अलावा प्रहलाद, उनके पुत्र, पुत्रवधू और एक बच्चा कार में था। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ वह कार से मैसूर के नजदीक बांदीपुरा जा रहे थे। उनकी कार कड़ाकोला में दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में उनकी कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत थी कि हादसा होते ही स्थानीय लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में उनके बेटे और बहू को गंभीर चोटें आई है और उनकी हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।